कर्क राशि वालों, साल 2026 आपके लिए कोई हल्का फुल्का साल नहीं है। ये साल आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलने आया है। आपकी जो राशि है वो भावनाओं की राशि है। आप चीज़ों को सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि महसूस करते हैं। और यही वो वजह है कि जब ग्रहों की चाल बदलती है तो उसका असर आपके दिल और दिमाग दोनों पर पड़ता है। 2026 में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि जिंदगी आपको बार बार रोक रोक के कुछ सिखा रही है। मानो यूनिवर्स ऐसा कहना चाह रहा है कि रुकिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। जनवरी से लेकर मई तक ग्रह आपको यही समझाना चाहते हैं कि हर बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जैसी हैं वैसे छोड़ देना भी एक कला होती है। इस साल आप देखेंगे कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन याद रखिए, वो लोग जो आपको सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनके लिए आप खुद को पीछे रख देते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते, तो फिर वो आपके अपने भी नहीं हैं। इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। करियर की बात करूं तो 2026 कर्क राशि वालों के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने का साल है। जनवरी से जून तक आपको धैर्य रखना होगा, काम होगा, मेहनत भी होगी, लेकिन पहचान थोड़ी देर से मिलेगी। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस दौरान ऑफिस पॉलिटिक्स और किसी सीनियर से मतभेद हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। लेकिन आप जितना शांत रहेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। इसलिए आपको इन सब पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है और अपने काम में फोकस करना है। वही आपके लिए अच्छा होगा। 2 जून के बाद जैसे ही गुरु द्वादश भाव में उच्च के होकर जाएंगे, उसी बीच विदेश, रिलोकेशन, इन सब चीज़ों के योग बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ये वो समय रहेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। शुरुआत में आपको डर लगेगा, लेकिन यही डर आपकी ताकत बनेगा। पैसे की बात करूं तो ये साल थोड़ा मिक्स्ड है। पैसे आते रहेंगे लेकिन खर्चे भी होंगे। खास तौर पर घर, यात्रा और हेल्थ पे खर्चे हो सकते हैं। इसीलिए इस साल आपको बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। दिखावे में खर्चा करने से आपको इस साल बचना चाहिए। और बिना प्लानिंग के अगर आप लोन या ईएमआई लेने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। कर्क राशि वालों, 2026 में धैर्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। पढ़ाई की बात करूं तो कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा है। इस दौरान आपकी फोकस पावर भी बढ़ेगी और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बस आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। भटकाव से आपको बचना चाहिए। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसलिए फोकस इज द की दिस ईयर। हेल्थ की बात करूं तो 2026 में थोड़ी सावधानी की जरूरत है। ओवर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए और टाइम देना चाहिए। अगर किसी चीज से परेशान है तो 10 मिनट एकांत में रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। आपको अपनी स्लीप पर भी ध्यान देना चाहिए और इसी के साथ साथ आपको अपने एनर्जी लेवल पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज थोड़ी सी वॉक आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी अच्छी है, इसलिए थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। इस साल थकान, कमजोरी, बॉडी पेन को नज़रअंदाज ना करें। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अब रिश्तों की बात करूं तो 2026 कर्क राशि वालों के लिए क्लैरिटी का साल है। रिश्तों में आपको काफ़ी क्लैरिटी दिखाई देगी। जो रिश्ते आदत की दम पे चल रहे थे, उसमें भी आपको क्लैरिटी दिखाई देगी। अब आपको समझ में आएगा क्या वो आपके लिए रियल हैं, क्या उन रिश्तों में सच्चाई है। इस साल गलत फहमियाँ छोटी छोटी बातों पर बढ़ सकती हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं, इसलिए सोच समझ कर ही फैसला लीजिएगा अपनी लाइफ में। शादीशुदा लोगों के लिए ये साल थोड़ा टेस्टिंग वाला हो सकता है, लेकिन आप शांत दिमाग से अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे तो बात संभल जाएगी, हालात संभल जाएंगे। जो लोग भी सिंगल हैं उनके लिए 2026 में नए कनेक्शंस बन सकते हैं। शादी के योग इस साल मजबूत हैं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी है। बहुत सोच समझ के फैसले लेने होंगे, क्योंकि शादी का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर ओपन होता है। तो जब कोई चीज़ बहुत बड़ी हो रही है तो उस पर समय भी देना चाहिए। स्पिरिचुअल लेवल पे 2026 कर्क राशि वालों के लिए बहुत स्पेशल है। आप इस साल देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ध्यान, मंत्र, प्रार्थनाएं, इस तरह की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा करते हुए पाएंगे खुद को, और काफ़ी कामिंग भी महसूस करेंगे ये सब करने में, और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आध्यात्म से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होंगी वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की ज़रूरत है। अंत में 2026 का अगर मैं सबसे बड़ा मैसेज बताऊं तो वो यही है कि हर बार जिंदगी परफेक्ट टाइमिंग नहीं देती, लेकिन हर बार एक सही चुनाव ज़रूर देती है। अब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप 2026 में कौन सी एक चीज़ छोड़ना चाहते हैं और कौन सी एक चीज़ को अपनाना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस जो आने वाले हैं वो आपको मिल सकें।